बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहरिया टाउन कराची से शफकतुर रहमान का सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सामीन, बहरिया टाउन कराची के बहुत सारे मुतासरीन हैं जिनको अभी तक उनकी पेमेंट की रिकवरी नहीं हुई। मैं आज इस टॉपिक पर फर्स्ट टाइम अपने ख्यालात पेश कर रहा हूं, अपने बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स की रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हमदर्दी के लिए। अहले कराची का कुछ नसीब ही ऐसा है कि इन्होंने जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां पर लिटिगेशन जरूर आई है। मैं अगर आप बुरा ना मनाए तो जिक्र करता चलूं, केडीए स्कीम 36 का, 45 का, औरंगी टाउन का, कोरंगी टाउन का, मेहरान टाउन इंडस्ट्रियल एरिया का, इसी तरह एमडीए मलीर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर आने वाले शाह लतीफ टाउन का, तैसर टाउन का जिक्र करूं और इसी तरह नादरन बाईपास का जिक्र करूं तो कितने सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जो मुकम्मल कब्जा हो चुके हैं। लोगों की अरबों खरबों रुपए की जमीन काबिजीन के जेर असर आ चुकी है और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन गई हैं और वहां पर लोग एक अरसे से आबाद भी हैं, उनको कच्ची आबादी उन्हें भी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन वहां के खरीदार जिनके पास अलाटमेंट थी, जो असल मालिक थे, वो आज भी दरबदर हैं। उनको उस चीज का कोई नेमुल बदल, कोई ऐसी चीज केडीए ने या एमडीए ने या एलडीए ने, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। जहां तक बहरिया टाउन का ताल्लुक है, बहरिया टाउन कराची के वो परिसेंट जो कोर्ट के ऑर्डर से आउट ऑफ बाउंड्री हुए थे, वो मुतासरीन हमेशा से मुतालबा करते आए कि बहरिया टाउन हमें हमारी रकम रिफंड करे और बहुत सारे लोगों को रिफंड हो भी गई। और बहुत सारे लोगों के लिए बहरिया टाउन कराची ने मर्जिंग का ऑप्शन भी दिया कि आप अपनी फाइल किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में मर्ज करके आप कोई नई चीज खरीद लें ताकि आपकी रकम का आपको कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, हमारे 75% बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स ने तकरीबन अपनी फाइलें मर्ज करवा ली हैं या रिफंड ले लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक भी बाजिद बैठे हैं कि नहीं नहीं, हमने जो रकम इन्वेस्ट की थी वो मेहरबान कहते हैं कि हमें बहरिया टाउन उसके हिसाब से पेमेंट करे। अगर हम डॉलर ले लेते तो आज डॉलर कहाँ पहुंच गया, और अगर हमने फलां सोसाइटी में जमीन ले ली होती तो फलां सोसाइटी के रेट कहाँ पहुंच गए, हमारी रकम हमें ओरिजिनल क्यों मिल रही है। बल्कि मैं अगर जिक्र करूं तो हमारे जो 23A के जो विल्लाज हैं उनकी रियल कीमत 45 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टर्स ने पे की और पिछले दिनों में 85 लाख रुपए कैश उनको ऑफर होते रहे। लेकिन उनमें भी चंद मेहरबान ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ये भी मंजूर नहीं है, हमें जो है वो इससे भी डबल रकम चाहिए, ट्रिपल रकम चाहिए। आज तक वो फाइलें लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज हमारे नाजरीन को बहुत ज्यादा नुकसान दे रही है। जिन लोगों ने उस वक्त मर्जिंग का ऑप्शन इस्तेमाल किया, आज प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में उनके ऑफिसेज हैं, उनके अपार्टमेंट्स हैं और उनके शोरूम्स हैं, दुकानें हैं और बहुत सारे लोगों को इनकम आ भी रही है और कई लोग कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रकम को दुगना तिगना चुगना कर चुके हैं। और अब जो दोस्त अभी तक अपनी फाइलें लेकर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बहरिया टाउन अगर चाहे तो आज अगर आपकी फाइल को BTK 2 में एडजस्ट करे तो वो रेट आपको फिर भी नहीं मिलता जो रेट आपको मर्जिंग के ऑप्शन में बहरिया टाउन कराची 1 में मिलता है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अब आप जितने भी अहबाब बच गए हैं, जितने भी इन्वेस्टर बाकी रह गए हैं बहरिया के मुतासरीन, आपका माल हराम का माल नहीं है, आपकी नेक कमाई है। आपने अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ सोचा था और अगर आज आप उसको अपनी जिंदगी में किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंचाते तो ये आपके बच्चों का नुकसान है। आप तशरीफ लाएं मेरे पास, आपके लिए एक से एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह के आपके ख्वाब थे उसी तरह की इंशाअल्लाह आपको रिहाइश भी मिल सकती है, आपको शोरूम भी मिल सकते हैं, आपको शॉप्स भी मिल सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहरिया टाउन की
اس پیشکش پہ ضرور توجہ کریں گے، ورنہ کراچی کے جس طرح کے ڈی اے، ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے کے متاثرین گھروں میں فائلیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، تو ایک وقت آئے گا شاید یہ چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی، پھر آپ حضرات افسوس کے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اے کاش کہ ہم نے کچھ نہ کچھ لے لیا ہوتا۔ میں بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ آپشن کھلا رکھا ہے۔ آپ اپنی فائل لے کر آئیں، 100% آپ کی رقم انشاءاللہ مرج کر کے آپ کو اس کے الٹرنیٹ ضرور دے دیا جائے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔